के खिलाफ ट्रंप अब हार्मुज और मक्का रक्षा समझौते के जरिए हमला करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्मुज में तैनात अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। इन खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मक्का समझौता पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच सुन्नी नेटो बन चुका है? क्या सुन्नी नेटो मिलकर अब ईरान पर हमला करेंगे? इसीलिए आशंका है कि अगले 48 घंटे ईरान और अमेरिका दोनों पर बहुत भारी हैं, क्योंकि दोनों ने ही दावा कर दिया है कि जंग हम जीत रहे हैं। ईरान युद्ध अब हॉर्मुज की सरहदों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हॉर्मुज अब ईरान युद्ध में हार जीत का हॉट पॉइंट बन चुका है। पूरा पश्चिमी एशिया इस वक्त युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ डबल मोर्चा बनाने में जुटा है। पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 मुख्य मिलिट्री बेस ईरान के हमलों और भीषण खतरों के बीच जंग करने को मजबूर हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी मिसाइलें आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन और तेहरान के बीच बयानों का युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य दस्ते इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के शीर्ष कमांडरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। IRGC का सीधा ऐलान है कि यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर नहीं हो जाते। इसी बीच मक्का में हुए एक नए और रहस्यमयी सैन्य समझौते ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर जिस मक्का रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं, क्या वो ईरान की घेराबंदी के लिए बना एक सुन्नी नाटो है? हम शुरुआत करते हैं हॉर्मुज पर ट्रंप के दावों से, जहां वो स्टील की दीवार बनाने का दावा कर रहे हैं। मामले की शुरुआत होती है फारस की खाड़ी के उस पतले से समुद्री रास्ते से, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमारी नौसैनिक घेराबंदी एक स्टील की दीवार की तरह है और ईरान इसके सामने बेबस है। उनकी नौसेना और वायुसेना तबाह हो चुकी है, IRGC भाग रही है और उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। ट्रंप के इस बयान के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों पर असर दिखने लगा है। हॉर्मुज में ईरान युद्ध के पहले दिन से ही भयंकर खून खराबा हो रहा है। ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC अमेरिका के खिलाफ जंग को लंबा खींचने की तैयारी कर रही है। IRGC के कमांडर के एक सीनियर सलाहकार ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ जंग को तब तक खींच सकता है जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इधर यह भी पता चला है कि अमेरिकी सेना हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लड़ाकू समुद्री जहाज और युद्धपोतों से ईरान को चारों खाने चित्त करने में जुटी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान की दादागिरी उन्होंने खत्म कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 अगस्त को कहा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है और वो इसे अपने पास ही रखेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि हम इसे अपने पास रखेंगे। हमारी नौसेना की घेराबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपनी पोस्ट के आखिरी में यह भी लिखा है कि ईरान अब मध्य पूर्व का दादा नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है। اعتقاد ما این هست که امنیت در منطقه حتما تفکیک ناپذیر هست و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست शनासाई बकोने। लेकिन वाशिंगटन के इस दावे के महज कुछ ही घंटों बाद तेहरान से जो जवाब आया, उसने पेंटागन के रणनीतिकारों को चौंका दिया।
IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने एक विशेष इंटरव्यू में तेहरान का मास्टर प्लान उजागर कर दिया। IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने दो टूक कहा है कि ईरान इस युद्ध को जल्दबाजी में खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे खींचकर एक लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन यानी थका देने वाली जंग में बदलेगा। नकवी ने आगे कहा कि ईरान अभी जंग जीत रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं किया है। नकवी ने यह भी कहा है कि हमें ऐसा डर पैदा करना होगा कि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत भी ना करे। एक तरीका यह है कि युद्ध को लंबा खींचा जाए और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि ईरान पर हमला करने के बारे में सोचने वाले को पता चले कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। PBS को दिए गए एक इंटरव्यू में ब्रिगेडियर नकवी ने कहा कि एक तरीका यह है कि इस टकराव को तब तक लंबा खींचा जाए जब तक कि अगला राष्ट्रपति कार्यकाल ना आ जाए, दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर किया जाए, ताकि अगर कोई और ईरान पर हमला करना चाहे तो उसे पता हो कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फारस की खाड़ी में जारी इस घमासान के बीच इस्लामिक दुनिया से एक ऐसा सैन्य समझौता सामने आया है जिसने वैश्विक पावर बैलेंस को बदल दिया है। 7 अगस्त 2026 को समझौते पर साइन हुए और 13 अगस्त को सामने आई इसकी फुल रिपोर्ट। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर मक्का रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते की सबसे सनसनीखेज शर्त नाटो के आर्टिकल 5 जैसी है। समझौते के क्लॉज के अनुसार तीनों में से किसी भी एक देश पर हुआ सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर सैन्य जवाब देंगे। यह समझौता 3 अलग अलग ताकतों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सऊदी अरब, जिसके पास असीमित आर्थिक संसाधन, विशाल पेट्रो डॉलर और आधुनिक पश्चिमी हथियार हैं। तुर्की, जो नाटो का सदस्य है और जिसके पास आधुनिक ड्रोन, बायराक्तार, मिसाइल तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उन्नत एयरोस्पेस उद्योग है। पाकिस्तान, जिसके पास युद्ध का लंबा अनुभव, लाखों की थल सेना, बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक और सबसे बढ़कर परमाणु क्षमता है। इस ट्राइलेटरल एक्सिस को मीडिया में सुन्नी नाटो या इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह समझौता ईरान के खिलाफ बनाया गया है? तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने 13 अगस्त को एक आपातकालीन बयान जारी कर सफाई दी कि यह गठबंधन किसी खास देश, खासकर ईरान के खिलाफ नहीं है। तेहरान ने भी आधिकारिक तौर पर कहा है कि अगर यह क्षेत्रीय शांति के लिए है तो उसे इससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों की परतें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। सऊदी अरब, अमेरिका के घटते रक्षा कवच और ईरान के मिसाइल ड्रोन खतरों को देखते हुए खुद को सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए उसने अमेरिकी सैनिकों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों, सैनिकों और एयर डिफेंस सिस्टम को अपने यहां तैनात करने की रणनीति बनाई है। پیمانای این چنینی بیشتر جنبه‌های بازدارندگی داره تا عملیاتی. یعنی الان ما فردا که به پایگاه امریکا در عربستان حمله بکنیم ईरान में पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जिसने तेहरान की सत्ता के गलियारों में गदर मचा दिया है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों में भी हड़कंप मच गया है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोस्तबा खामनेई ने ईरान की कमान संभाली थी, लेकिन पिछले कई हफ्तों से मोस्तबा का सार्वजनिक रूप से सामने न आना इजरायली मीडिया में उनकी मौत या गंभीर रूप से घायल होने की अफवाहों को जन्म दे रहा था। लेकिन 10 अगस्त 2026 की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तबा खामनेई ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ एक अति गुप्त इमरजेंसी मीटिंग की है। इस आपातकालीन मीटिंग के 2 बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मतलब है कि मोस्तबा खामनेई का जिंदा होने का जिंदा सबूत और युद्ध रणनीति का सीधा कंट्रोल करना। दूसरा मतलब है ईरानी हुकूमत के भीतर आर्थिक और सैन्य नीतियों को लेकर भारी तनाव के बीच मोस्तबा की जबरदस्त पकड़ दिखाना। दावा किया जा रहा है कि मीटिंग के जरिए अमेरिकी प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी के कारण
ईरान में मुद्रास्फीति 80% के पार पहुंच चुकी है। उसे लेकर देश के भीतर बुनियादी खाद्य सामग्री और ईंधन का संकट गहरा रहा है। इसे लेकर मुस्तबा ने कई बड़े फैसले किए हैं। वहीं खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के नए प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि अमेरिका और इजराइल ने दबाव कम नहीं किया तो फारस की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले और तेज किए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम लीडर मुस्तबा ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि SNSC की कमान पूर्व IRGC कमांडर मोहसेन रजाई के हाथों सौंप दी है, जो इस बात का संकेत है कि तेहरान समझौते के मूड में कम और ऑल आउट वार के मूड में ज्यादा है। برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی، با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین وسیله جناب عالی را که از پیشگامان دوره پر افتخار 8 سال دفاع مقدس هستید به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم کمال موفقیت را کسب نمایید. अब ऐसे हालात में अगर हॉर्मुज में ईरान को और घेरा जाता है तो यकीन मानिए ईरान युद्ध की आग में अब अरब से लगभग सभी देश इसकी चपेट में आ जाएंगे।